जी आतिका, बेसिक्स में आपने कुछ वर्क किया हुआ इसमें, होम पर, या फिर इसके फ़ॉन्ट्स कभी आपने किए हों सिंपली? नहीं, मैंने सिंपल स्प्रेडशीट ही बनाई हुई है। क्या बनाई हुई ज़्यादा थी कुछ आपने? सिंपल शीट। ओके, आपने जस्ट सिंपल शीट बनाई थी, जैसे आपने डाटा एंटर कर दिया था। या ओके, दैट्स गुड। और नेक्स्ट हमारे साथ खदीजा मौजूद है। जी खदीजा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? यस खदीजा, क्लास में मौजूद हैं आप? जी, इनका माइक म्यूट है। सो हम देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लिप बोर्ड का, यहाँ पर हमारे पास मैनी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। यहाँ पर जो है कुछ पेंट्स ब्रश का ऑप्शन है। यह हम तब यूज़ करते हैं जब हमने ये सिंपली थोड़ा बहुत काम किया हुआ होता है। सो हम बात करते हैं फ़ॉन्ट्स की। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पर आकर एक डाटा एंटर कर दिया है कि सीरियल नंबर है, नेम है, फिर सब्जेक्ट नेम्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिर टोटल मार्क्स है, फिर उन्हीं मार्क्स की कुछ परसेंटेज निकली हुई है। सो अगर आप इसका कुछ फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रही हैं, आप चाह रही हैं कि इसकी जो राइटिंग है वो हम चेंज कर दें, तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसी आप चूज़ करना चाहें आप कर सकती हैं। देखें, जैसे हम ऑप्शंस में डाउनवर्ड लेके जा रही हूँ, वैसे ही मेरी राइटिंग जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, सो इस तरह से अपने अकॉर्डिंगली आप इसके चेंज कर सकती हैं, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम ये चूज़ कर लेते हैं, या फिर ये सही से विजिबल नहीं है तो हम कोई भी ले लेंगे। ठीक है, सो जी, ये हमने चूज़ कर लिया। यहाँ से आप अपनी राइटिंग चूज़ कर सकती हैं। अगर आप चाह रही हैं कि इसका जो है वो आप साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है वो 11 है। यहाँ से जाकर आप जो है जितना ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ करेंगी उतना ज़्यादा इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इसका साइज़ जैसे इंक्रीज़ किया है ना, वैसे ही ना इसमें देखें कंप्यूटर साइंस जो लिखा हुआ था, सी कहाँ चला गया है और साइंस भी कंप्लीट उधर नहीं है, तो इसकी आप अलाइनमेंट्स भी चेंज कर सकती हैं। जैसे कि ये तो बिल्कुल मैथ्स तक ठीक है, यहाँ से आपने चेंज करना है। तो मैं कर्सर जो है ये ई एंड एफ के दरमियान लेके आऊँगी, और इसको इस तरह से मैं थोड़ा सा पीछे करूँगी, तो ये मेरा पीछे चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो इस तरह से आप अपना सेल भी कंप्लीट कर सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक एड्रेस होता है, हर चीज़ का एक एड्रेस होता है। आपका ईमेल एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस है। एड्रेस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें सही लोकेशन चाहिए तो हमें एड्रेस पता होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर इतने ज़्यादा सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो हर सेल का अपना एक एड्रेस है। मैं कहीं किसी भी सेल पे जाती हूँ तो एड्रेस यहाँ चेंज हो जाता है। देखें इस सेल का जो एड्रेस है वो है H12। एच कैसे बन रहा है कि यहाँ पर जो इसके कॉलम्स हैं वो H है, ABCDEFGH। ठीक है, H है, और जो ये रो है रो 12 है, इसलिए इसका जो एड्रेस बन गया है वो है H12। एक्सेल को हम एक्सेल भी कहते हैं, स्प्रेडशीट भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जितना चाहे आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा एक्सटेंड होती हुई चली जाती है। अक्सर इसके एक्सेल के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको के पास 1 सेकेंड है एंड यू हैव टू बी सिलेक्ट द 10,000 रोज इन अ 1 सेकेंड। सो हाउ आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, उसको सेलेक्ट करना है आपने। सो यहाँ पर जस्ट हम फर्स्ट रो में जाते हैं और शिफ्ट को होल्ड करके रखते हैं, डाउनवर्ड जाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं डाउनवर्ड जा रही हूँ और ये खुद ब खुद सिलेक्ट होता जा रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नहीं, मेरी जो है ना वो जो जितनी रोज है ना वो 10,000 तक सिलेक्ट होनी चाहिए। तो 10,000 का जो एड्रेस है वो है F10,000 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ और मैंने जैसे कि सिलेक्ट कर दिया F10,000। अब मैं जो है शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगी और डाउनवर्ड प्रेस कर दूँगी, एंटर प्रेस कर दें, तो देखें 10,000 आपकी शीट सेलेक्ट हो गई हैं। यहाँ शो हो रहा है आपको 10,000। सो 1 सेकेंड में 10,000 आप इस तरह से शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे एड्रेस पता था इसलिए। तो इस तरह के आपके एड्रेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर चीज़ का आपका एड्रेस होता है। हम नेक्स्ट इसमें जाके फॉर्मूलाज ऐड कर रहे होंगे और वो बड़ी सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, तो इसलिए हमें एड्रेस का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से हमने कुछ इसके नंबर्स वगैरह थोड़े से इंक्रीज़ कर लिए। इसके अलाइनमेंट्स को हमने देख लिया कि अलाइनमेंट्स वगैरह हम इस तरह से सेटल डाउन कर सकते हैं, और इसकी भी कर देते हैं टोटल मार्क्स की। देखें हो गया। नेक्स्ट देखें हमारे पास यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है।
बोल्ड का मतलब क्या है कि हम आप इसे थोड़ा बोल्ड कर दें, ये और ज़्यादा आपके लिए विजिबल हो जाएगा। अब ये सिंपल है, अब ये बोल्ड हो गया। यहाँ पे इसको इटैलिक करना चाह रहे हैं, देखिए राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा तिरछा हो गया, दिस इज कॉल्ड इटैलिक। हम चाह रहे हैं कि ये हेडर्स है ना हमारे, इसलिए इसके नीचे जो है ना वो हम हेडलाइन अंडरलाइन एक लगा देते हैं, ये अंडरलाइन हो गई है। आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि जो भी आपका ये जो कॉलम बना हुआ है ना, इसका बॉर्डर आप क्रिएट कर दें। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। फर्स्टली हमें अपना सारा डाटा सेलेक्ट करना है एंड देन हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से बॉर्डर लग जाएगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो सारा बॉर्डर भी आपको शो होगा कि यहाँ पे बॉर्डर्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर ऑप्शन आपका कि आप इसमें कुछ कलरिंग करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर को ऐड करना चाहूँ, ये आपके सेल में कलर कर देगा, ठीक है। जिस तरह से ये सेल का कलर चेंज हो गया है, अगर मैं ये दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है ये आपके टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। जैसे कि यहाँ ब्लैक है, ये मैंने वाइट कर दिया, ये रेड है, ये पर्पल, ये स्काई ब्लू, ऑरेंज, इस तरह से आपके जो एक्चुअली में जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सबका जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं तो हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी रो को, एंड देन हम मूव करेंगे कि इसके सबका जो सेल कलर है वो उसको येलो कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि ये जो आपके सारे जो टेक्स्ट है, ये जो हमने लिखा हुआ है सारा डाटा, इस तरह से जाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट आप अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं कि सेंट्रल में हो जाएगा, ये इस तरह के आपके राइट में चला जाएगा। इस तरह से आप अलाइनमेंट्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है मर्ज सेंटर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। रैप टेक्स्ट का मतलब है, ये देखिए आपको शो हो रहा होगा, फर्स्ट लिखा हुआ है माइक्रो सॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पर चूंकि सेल थोड़ा छोटा है, उसका साइज में पूरा लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट नजर आ रहा है। इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है रैप हो सकता है। अभी यहाँ पे हमने अलाइनमेंट की बात की, आप वहां से भी कर सकते हैं। आपने रैप करना है तो आप इस ऑप्शन से भी इजीली कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे जो है ना ये जो सारा रिजल्ट है, एक्चुअली में तो ये रिजल्ट है, किसी भी क्लास का रिजल्ट दे देते हैं, 12th क्लास का रिजल्ट है, तो मुझे जो है ये सारे हेडर से ऊपर एक रो ऐड करनी है, ठीक है। रो ऐड कर सकूं ताकि मैं उसकी एक प्रॉपर हेडिंग दूं कि एक्चुअली में ये डाटा है किस चीज़ का, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आऊंगी, जिस रो के ऊपर आपने ऐड करनी है ना उसके नीचे आ जाए। जैसे कि मुझे फर्स्ट रो के ऊपर एक रो ऐड करनी है, मैं यहाँ आ गई हूँ, मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ गया है। इंसर्ट में जाकर मुझे एक रो ऐड करनी है, इंटायर रो, ठीक है। एक रो मेरे पास आ गई है, ठीक है। शो हो रहा है सबको? देखें जो जी हमारे हेडर्स थे वो 2 पे चले गए हैं और एक हमारे पास रो आ गई है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाली जो सेल्स है ना, सेल्स के दरमियान जो ये बाउंड्रीज लगी हुई हैं, ये ना हट जाएं ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। जितनी भी लाइंस थी वो हट गई हैं बिकॉज ऑफ कि हमने इसको मर्ज कर दिया, सबको मिला के एक मर्ज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इजीली लिख सकती हूँ 12th क्लास रिजल्ट 2025, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंगली आप इसका कुछ कलर चेंज करना चाह रहे हैं, सेल का हम कलर चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल रेड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये वर्क करता है, आपका ये ऑप्शन अबाउट मर्ज एंड सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जर्नल का ऑप्शन, नंबर्स का ऑप्शन। अभी जो हम जितना भी शीट पे हमने वर्क किया ना एक्सेल पे, वो सारा जर्नल था, मतलब एक जर्नल सी चीज़ थी। हम नंबर लिख रहे हैं, नंबर लिखा जा रहा है, टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिखा जा रहा है, जर्नल। नेक्स्ट अगर आप नंबर्स में कुछ लिखना चाह रहे हैं, करेंसी की बात कर रहे हैं, डेट शॉर्ट लॉन्ग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कैसे वर्क करता है, ये सारा काम होता है नंबर्स वाले ऑप्शन में। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक डेट शीट बनानी है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि जो बिकॉज टुमारो टुडे इज 30 अगस्त, आप चाह रही हैं कि 1 सितंबर से स्टूडेंट्स के जो है ना वो टेस्ट स्टार्ट है या जो भी एग्जाम स्टार्ट है। तो मैं यहाँ पे 1 सितंबर, सितंबर इज अ 9 मंथ, सो 9 मंथ और ये सितंबर और 2025, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए मैंने लिखी शॉर्ट डेट, क्योंकि डेट को लिखने का एक यही मेथड है कि फर्स्ट आपका मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर आपका ईयर की बात होती है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे जो है ना इसको लॉन्ग डेट बनाना है, तो मैं यहाँ लॉन्ग डेट करूँगी तो ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट मैं यहाँ पे
देखिए यहाँ पे ऑप्शन है शॉर्ट डेट, ये भी शॉर्ट डेट है हमारे पास। अगर हम लॉन्ग डेट में जाएंगे तो ये हमारे पास लॉन्ग डेट में कन्वर्जन दे देता है। ये एरर अगर आपके पास आ जाएगी हैश वाला, तो इसका मतलब है आपने फॉर्मेट में थोड़ी सी मिस्टेक की है, या एक्सेल में ये फॉर्मेट एक्सेल अलाउ नहीं कर रहा। अगर मैं 9 लिखती हूँ और अब देखते हैं कि अब ये हमें क्या आंसर देता है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया है और हम जा रहे हैं डेट पे, नाउ इज़ द टाइम। ठीक है, सो यहाँ से आप डेट लॉन्ग एंड शॉर्ट इजीली कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ था यहाँ पे ये शो कर रहा है, लेकिन जर्नल में शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसके ऑप्शन में कुछ चेंज हुआ है। हम जाते हैं पहले इसका जो है ना जो फॉन्ट है जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो एक फंक्शन, उसको जर्नल कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डेट लिखी थी 1 सितंबर 2025 और लॉन्ग डेट में वो आपको शो होगा इस तरह से, जिस तरह से अगर वहाँ पे थर्सडे बन रहा है तो थर्सडे, और जो मंथ का नेम है वो आ जाएगा और ईयर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जर्नल के ऑप्शंस कुछ यूज़ कर सकते हैं। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके काम को इतनी ज़्यादा स्मार्ट बना देगी, इतना ज़्यादा ईज़ क्रिएट कर देगी कि आप खुद एक होता है ना शौक हो जाएंगे कि वाकई, बिकॉज एक्सेल जो है वो बस आपके ऑर्डर पे काम कर रहा होता है, सारा काम मैनुअली से एक्सपर्ट बन गया है। बिकॉज नाउ इज़ द टाइम ऑफ एआई, आपका कोर्स एआई से भी इंटीग्रेट है, तो हम आपको एआई कुछ टूल्स भी सिखाते हैं और एआई कुछ ट्रिक्स भी सिखाते हैं कि आप अपने वर्क को ईजिली कैसे कर सकते हैं। बिकॉज जो काम आप शीट्स बनाने में 1 से 2 घंटे लगाते थे, वो काम आपके 5 से 10 मिनट में कैसे हो सकता है। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन एंड लेस देन अगर आपने बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है अली, सारा, अहमद, बनीजा, हीद, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, इसको हम जो है कुछ और लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं हसीब, ठीक है, और साइमा। अब हम देखने चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे तो सिर्फ 6 मेंबर्स हैं, 6 स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ पर 100 स्टूडेंट होते हैं और आपको देखना पड़ता है कि कौन फर्स्ट है, तो आप कैसे देखती। तो यहाँ पर जितने भी मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि हाईलाइट कौन सा है, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट कौन है, अगर यहाँ पे तो इजी है पता लगाना, लेकिन अगर आपके पास 100 और 200 बच्चे हैं, उनमें से कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ ग्रेटर देन में आएंगे और यहाँ पर वो कह रहे हैं फॉर्मेट सेल एज ग्रेटर देन, मतलब कितने नंबर्स हों और वो जो है वो स्टूडेंट फर्स्ट हो सकता है। तो हमने कहा कि अगर जिस स्टूडेंट के मार्क्स 370 से प्लस है ना, सो उसको वो फर्स्ट है। 370 आप यहाँ मेंशन कर दें, और जो भी फर्स्ट है ना उसको आप ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दें। तो हमने कहा ओके। अब देखें यहाँ पर जो नीज़ा है वो फर्स्ट है, और यहाँ पर जो 375 उनके मार्क्स हैं और ग्रीन कलर से वो हाईलाइट है। इस तरह से अगर आपके पास कितने भी नंबर्स होंगे, कितने भी स्टूडेंट्स होंगे, आप इजीली हाईलाइट कर सकते हैं, इजीली पता लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन के बाद हमारे पास एक लेस देन का ऑप्शन है। आप चाह रहे हैं कि फेल स्टूडेंट्स कौन से हैं जो ड्रॉप डाउन हो रहे हैं, वो वाले हमें बताएं। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास एक जो मार्जिन है वो कितना है, 80 है, 90 है, 80, 90 एंड 80। मतलब कि अगर हम कर लेते हैं 86 से जो बिलो स्टूडेंट्स हैं उनका हमें बताते हैं। मतलब एक आप यहाँ तो एक रैंडम मार्क्स लिखे हुए हैं ना, आपको तो पता होगा कि भाई कौन से स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप डाउन है, 40 से लेस है या जो भी है, तो वो आप यहाँ पे सिंपली मेंशन करेंगे और कहेंगे कि वो उनको रेड कलर से हाईलाइट कर दें, और वो स्टूडेंट रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे कि अहमद जो है वो ड्रॉप है, वो फेल है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कर रही होती है। और भी इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि डाटा बार्स का ऑप्शन है। जैसे कि मैं कोई भी डाटा बार ले लेती हूँ, यहाँ पे हम पर्पल ले लेते हैं। डाटा बार से दैट मेक्स योर शीट सो अट्रैक्टिव, और आपको देखना भी नहीं पड़ रहा कि कौन ज़्यादा है कौन कम। आपको बार से ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि जो 65 वाली बार है वो जितनी ज़्यादा छोटी है उसके मार्क्स भी उतने कम हैं, जितनी ज़्यादा फिल है 92 उसके मार्क्स उतने ही ज़्यादा हैं। इस तरह से ये बार हमारे पास वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कलर स्केल का। कलर स्केल में कुछ भी दे दूंगी, जैसे कि कोई भी कलर स्केल हम यहाँ से मेंशन कर लेंगे, काफ़ी सारे हमारे पास। फर्स्ट ले लेते हैं। अब उसने कहा कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ना वो 90 है, फिर उसके बाद जो है वो 78 है ऑरेंज में, फिर हमारे पास 80 है, फिर ये है 84, फिर 82 एंड फिर 80 जो है वो लाइट येलो कलर है। आप अपनी मर्जी से भी कलर स्केल यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो फेल वाले हैं ना वो रेड कलर से शो हो, जो जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो ग्रीन कलर से शो हो, एवरी स्टूडेंट ऑरेंज से शो हो। तो इस तरह से आप कलर्स स्केल्स का भी ऑप्शन जो यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन है अबाउट द आइकन
सेट्स, आइकन सेट्स का मतलब है, ये देखें आपको शो करेगा अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। देखें ये आपको ग्राफ से शो हो रहा है जितने सेल फिल हैं उतने मार्क्स हैं। सबसे ज़्यादा सेल जो फिल है ना वो 90 के हैं, तो हमें इसको देख के ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स इनके हैं। जी, यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है सो यू मे आस्क नाउ। जी, समझ आ रहा है आपको?